दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं सेंस ऑर्गन से। ह्यूमन स्पेशल सेंस है ये आई। हम इसका आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन, फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में विजुअल पाथवे देखेंगे। देखते हैं हम लोग इसका कि स्ट्रक्चर में ये क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो आई है, आई का जो आई बॉल का जो बाहरी स्ट्रक्चर, आई का जो बाहरी स्ट्रक्चर ये 3 लेयर से बना होता है। तो हम जो बन रहे हैं ये आउटर मोस्ट लेयर बना रहे हैं अभी, और ये आउटर मोस्ट लेयर 3 लेयर से बना होता है। तो ये जो लेयर है बाहरी लेयर, फर्स्ट लेयर बाहरी लेयर, यह लेयर पीछे 5/6 पार्ट जो इसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, और 1/6 पार्ट जो आगे की पार्ट होगी जो यहां से यहां तक होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो इतना पार्ट को कॉर्निया कहते हैं, और 5/6 पार्ट जो व्हाइट पार्ट होता है, ग्रेस व्हाइट कलर जो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा यानी कि बाहरी जो लेयर हो गया वह पीछे का लेयर जो स्क्लेरा हो गया, और वही आगे का लेयर कन्वर्ट करके और बन जाता है कॉर्निया। तो पीछे का जो लेयर हो गया वह व्हाइट लेयर हो गया, ग्रेस व्हाइट जो दिखाई देता है, और जो बीच में जो होती है जो राइट रिफ्लेक्ट जो करता है जिसमें लाइट इफेक्ट होती है उसको लोग बोलते हैं कॉर्निया कहते हैं। सेकेंड लेयर, जस्ट सेकेंड लेयर जो होती है वो वस्कुलर लेयर कहलाता है, और इसको कोरोइड कहते हैं। सेकेंड लेयर को कोरोइड कहते हैं, और ये वस्कुलर लेयर है, और यही आगे चल के कन्वर्ट कर जाता है सिलियरी बॉडी में, और अगेन फिर ये आगे चल के कन्वर्ट कर जाता है आइरिस में। क्या बोले हम लोग, जो सेकेंड लेयर जो कोरोइड लेयर है, कोरोइड लेयर वह पहले कन्वर्ट करता है 4/, मतलब हाफ पार्ट के बाद कन्वर्ट कर जाता है सिलियरी बॉडी में, फिर आगे चल के कन्वर्ट कर जाता है आइरिस में। सेम वैसे ही इधर भी ये कोरोइड लेयर, यहाँ से ये कोरोइड लेयर ये आगे चल के कन्वर्ट कर गया सिलियरी बॉडी में, और यही फिर आगे चल के कन्वर्ट कराता है क्या चीज में, आइरिस में। यानी ये आइरिस और आइरिस के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो सिलियरी बॉडी जो होती है, ये सिलियरी बॉडी से एक इंपोर्टेंट लिगामेंट बनता है सॉकेट के जैसा। उस लिगामेंट को हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, और इस सस्पेंसरी लिगामेंट में एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेंस जिसको बोलते हैं वह लेंस रहता है। तो सेकेंड लेयर समझ में आ गया। पहला लेयर स्क्लेरा, जो कि स्क्लेरा आगे चलकर कॉर्निया बनाया था। दूसरा लेयर कोरोइड जो कि आगे चल के सिलियरी बॉडी, और फिर आगे आइरिस में कन्वर्ट कर दिया, खत्म हो जाता है। और इसी सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट जिसमें दोनों तरफ से सस्पेंसरी ऊपर नीचे से रहता है, और बीच में रहता है लेंस, और वही आगे चल करके फिर ये तो आइरिस बना ना, आइरिस के बीच में प्यूपिल बना। अब जो 2 लेयर तो समझ में आ गया। अब जो तीसरा लेयर है जिसको नर्वस लेयर कहा जाता है, नर्वस कोट या नर्वस लेयर, जो कि रेटिना कहते हैं, और ये यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है। जहाँ पर सिलियरी बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर इसको ओरा सेराटा बोलते हैं। तो ये जो रेटिना है, ये रेटिना यहाँ से होते हुए और यहाँ पे समाप्त हो जाती है, इसको ओरा सेराटा बोलते हैं जहाँ समाप्त होती है। और यहाँ पर ये रेटिना तीसरा लेयर का फॉर्मेशन किया, और रेटिना यहीं पर आके समाप्त हो जाती है, वो आगे नहीं जाती है। यह बन गया रेटिना, नर्वस कोट,
और इसके पीछे यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल का दो कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यह विट्रस ह्यूमर रेटिना को एक होल्ड किए हुए, एक तरह से कंप्रेस किए हुए है, रेटिना और कोर्वाइट दोनों को। इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो यहाँ विट्रस ह्यूमर हो गया, जो विट्रस ह्यूमर इस कंपार्टमेंट को वाइबल शेप मेंटेन किए हुए है। यहाँ पे लेंस हो गया, लेंस तो समझ में आ ही गया। तो इस तरह से 3 लेयर बना, 3 लेयर समझ में आ गया, स्क्लेरा, कोर्वाइट और रेटिना। अंदर का यह जो पीछे वाला जो चेम्बर है उसमें विट्रस ह्यूमर हो गया। अब क्या होती है, जो सिलियरी बॉडी है, यहाँ पर सिलियरी बॉडी से एक सब्सटेंस बनता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बनता है। इस फ्लूइड को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यह एक्वस ह्यूमर यहाँ से बनता है, एक्वस ह्यूमर, और यह एक्वस ह्यूमर ऐसे बना, और एक्वस ह्यूमर में ग्लूकोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होती है, यहाँ जो ग्लूकोज है ये जाता है लेंस में। चूंकि लेंस में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए क्या होती है कि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ग्लाइकोलाइसिस का ही प्रोसेस होता है। और इसमें बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड फिर चला आता है यहाँ पर। सेम उसी तरह से कॉर्निया में भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, कॉर्निया को भी न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और इससे भी बनेगा लैक्टिक एसिड बनेगा। लास्ट में ये जो एक्वस ह्यूमर है, यहाँ भी सप्लाई किया और इधर भी सप्लाई किया, और एक्वस ह्यूमर फिर जो होती है, यहाँ पर स्क्लेम कैनाल होता है आइरिस के यहाँ पर, यहाँ स्क्लेम कैनाल से ये फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक्वस ह्यूमर जो होती है वह इसके एंटीरियर ओकुलर प्रेशर को मेंटेन करता है। अब पोस्टीरियर में विट्रस ह्यूमर हो गया। तो एंटीरियर में भी 2 चेंबर होता है, एक होता है आइरिस और कॉर्निया के बीच में, और एक है आइरिस और लेंस के बीच में। तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो होता है इसको हम लोग एंटीरियर एक्वस चेंबर बोलते हैं, और आइरिस और लेंस के बीच जो होता है उसको पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर चेंबर बोलते हैं। यह जो एक्वस ह्यूमर का चेंबर है, इसमें जो प्रेशर होती है वह 16 ± 5 mmHg होता है। इसको हम लोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। यह इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब कभी बढ़ जाता है तो ग्लाउकोमा होता है, ग्लाउकोमा, नॉट ग्लूकोमा, ग्लाउकोमा बोलते हैं उसको। तो इस तरह से क्या होती है कि यहाँ पर एक्वस ह्यूमर जो बनती है सिलियरी बॉडी से, अगेन रिपीट, सिलियरी बॉडी से जो बनता है एक्वस ह्यूमर, वह एक्वस ह्यूमर लेंस को ब्लड सप्लाई कर, लेंस को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, कॉर्निया को सप्लाई करता है, उसके बाद यहाँ से फिर वह स्क्लेम कैनाल से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से एक यह स्ट्रक्चर बना एक्वस ह्यूमर का, और एक्वस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बना। अब जो आती है बात जो बोलते हैं वह है कंजंक्टिवा का। कंजंक्टिवा क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि ये लोअर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है। तो लोअर आईलिड के अंदर वाले पार्ट से एक मेम्ब्रेन बनता है जिसको कंजंक्टिवल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये स्क्लेरा के कुछ पार्ट को कवर करता है, और यहाँ पर जो मुड़ता है जहाँ से फॉर्निक्स बोलते हैं, और ये लास्ट में कॉर्निया के नजदीक यहीं पर जहाँ से कॉर्निया स्टार्ट होता है यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो हम फिर से ध्यान से देखते हैं कि यहाँ से बना है एक ऐसा लेयर जो कि यहाँ पर जहाँ स्क्लेरा है, कॉर्निया को नहीं, जहाँ पे स्क्लेरा है, जहाँ से स्क्लेरा स्टार्ट होती है, वही स्क्लेरा से इसको क्या करता है, इस कवर किए हुए हैं और यहीं से मुड़ जाती है। इसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। एक कंजंक्टिवा लोअर में होती है। सेम इसी तरह से जो अपर आईलिड होता है, यहाँ पर अपर आईलिड में यहाँ पर अंदर की तरफ से वह जो मेम्ब्रेन है, वह मेम्ब्रेन यहाँ तक जाता है, और यह यहाँ से फिर फॉर्निक्स बन करके, और जहाँ से कॉर्निया स्टार्ट होती है, कॉर्निया जहाँ पे वहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है। यहाँ पे ये कंजंक्टिवा ये हो गया। कंजंक्टिवा का काम क्या है, कंजंक्टिवा आइरिस और आई बॉल को क्या किए कनेक्ट किए हुए हैं। तो कंजंक्टिवा कनेक्ट करता है आइरिस और स्क्लेरा को, आइरिस और स्क्लेरा को कनेक्ट किए हुए हैं। तो एक कंजंक्टिवा ऊपर में होता है, इसको बोलते हैं बल्बर कंजंक्टिवा। एक कंजंक्टिवा नीचे में होता है, उसको बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो ये कंजंक्टिवा हुआ।
तो ये कंजंक्टिवा क्या करता है कि आई बॉल को नीचे से कनेक्ट किए हुए है और ये कंजंक्टिवा ऊपर में कनेक्ट किए हुए हैं। इस तरह से दो टाइप का कंजंक्टिवा हुआ, बर्बर कंजंक्टिवा एंड और ये हो गया आपका पाल्पेबल कंजंक्टिवा। तो इस तरह से मेरा आई बॉल का टोटल स्ट्रक्चर बन गया और आई बॉल में समझ में आ चुका है। और एक लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टस मसल्स, जो कि स्क्लेरा को रेक्टस मसल्स ऑर्बिट से कनेक्ट किया रहता है। इसमें आपको मिलेगा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मेडियल रेक्टस एंड ऑब्लिक रेक्टस। इस तरह से रेक्टस मसल जो होता है वो आई बॉल को ऑर्बिट से कनेक्ट किया रहता है। तो अब हम लोग को समझ में आ चुका है पूरे आई बॉल का स्ट्रक्चर। रेक्टस मसल जो कि आई बॉल को कनेक्ट किए हुए मूवमेंट में हेल्प करता है। स्क्लेरा जो कि बाहरी पार्ट उजला वाला पार्ट देखते हैं। कोरवाइड जो वस्कुलर पार्ट होता है वो जो स्क्लेरा है वो आगे चलकर कॉर्निया में चेंज करता है। कोरवाइड जो कि आगे चल के सिलियरी बॉडी फिर आइरिस बनाता है। आइरिस जो होती है वो एक तरह से डायफ्राम का काम करता है। यह पिगमेंटेड होती है आइरिस और यह जितना लाइट की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये सिकुड़ता और बंद होता है, जिसको हम लोग बताएंगे आपको जब हम लोग चलेंगे, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ आई में चलेंगे, उसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो ये आइरिस हो गई, प्यूपिल हो गया, प्यूपिल स्पेस का नाम हो गया। लेंस जो है क्रिस्टलाइज लेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया। ये था मेरा स्ट्रक्चर। हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे चलेंगे हम लोग विजुअल पाथवे, उसके बाद चलेंगे फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये विट्रस ह्यूमर एक जेल लाइक मटेरियल होती है। अगर सपोज दैट अगर लिक्विड में चेंज कर गया तो आई सिकुड़ जाती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कॉर्निया होती है, क्योंकि कॉर्निया अगर बाय द वे गड़बड़ हो गई तो एक्वस ह्यूमर लॉस कर जाएगी, लेंस लॉस कर जाएगी, पूरे आई खत्म हो जाएगी। इसलिए कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कॉर्निया ही यहाँ पर क्या करता है, डोनेट किया जाता है। कॉर्निया ही डोनेट होती है, आई का यही पार्ट होती है जो कि डोनेट किया जाता है। इसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। आई का